नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल होली के रंग निवेश के संग। सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को सीएनबीसी आवाज की टीम की तरफ से हैप्पी होली और उम्मीद यही करते हैं कि आपका जो निवेश का पोर्टफोलियो है वो पूरे साल रंग बिरंगा रहे और मुनाफे के रंग इस पोर्टफोलियो से झलके। लेकिन इस होली के मौके पर अगर अब तक आपने निवेश की शुरुआत नहीं की है तो मार्केट अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कैसे इन्वेस्ट करना है, किन गलतियों को नहीं करना है, क्या फॉलो करनी है टिप्स, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है फिनवाइज पीएफएस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश, आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज। आप दोनों का ही स्वागत है और दोनों को ही हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी होली। प्रतिभा नमस्कार, पहले तो आप बताइए क्या करती हैं यूजुअली होली के मौके पर, किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं? हैप्पी होली टू यू, टू ऑल द व्यूअर्स एज वेल। ये मुझे ना बहुत मिठाई अच्छे लगते हैं। होली आ गया मतलब घेवर चाहिए, खूब सारे चाहिए, सबको बांटना भी है। और बच्चे लोग भी आए हुए हैं होली के लिए, तो फैमिली के संग बहुत मजा आएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ होली खेलने में। रियली लुकिंग फॉरवर्ड। बिल्कुल। और इनफैक्ट होली एक ऐसा मौका होता है दिवाली के साथ साथ जहाँ पर डाइट वाइट सब भूलकर सिर्फ पकवानों का मज़ा लिया जाता है। और अगर हम नॉर्थ की बात करें फिरोज जी, तो यहाँ पर मीठे में गुंजिया हुई या शक्कर पारे हुए, नमक पारे हुए, इनका काफ़ी चलन है। दही भल्ले काफ़ी खाए जाते हैं होली के मौके पर। तो आप बताइए क्या खाना पसंद करते हैं या फिर डाइट को ही फॉलो करते हैं और किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? दीपाली जी, आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं, दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के अवसर पर तो मैं 2-3 दिन से डाइटिंग कर लेता हूं ताकि इंडल्जेंस कर पाऊं होली के इर्द गिर्द। तो डाइटिंग भूलने के लिए पहले से ही मैं पश्चाताप प्रायश्चित कर लेता हूं ताकि होली पे इंडल्ज कर सकूं। ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा, गुजिया है, ठंडाई पीने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मालपुआ मैं खाता हूँ, मेरा एक दोस्त है जो मेरे हमेशा ओके। मेरी फेवरेट्स करता है। फिर ऑफ कोर्स फिर मैं होली खेलता हूँ दोस्तों के साथ, 2-3 अलग अलग ग्रुपों के साथ होली खेलता हूँ ताकि बहुत मजा आता है। सो वन ऑफ द बेस्ट लॉन्ग वीकेंड्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। हाँ, बिल्कुल। और इस बार होली फेस्टिवल भी ऐसे पड़ा है कि एक लंबा वीकेंड भी मिल रहा है, तो उससे एंजॉयमेंट भी डबल हो जाती है। लेकिन फिरोज जी ने जो बात कही उसको मैं अगली होली पे तो ज़रूर फॉलो करने वाली हूँ। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, मैं भी और इनफैक्ट मेरे जानने में जितने भी फिटनेस फ्रीक लोग हैं, कि वो सोचते हैं कि ठीक है डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, होली निकल जाने तो उसके बाद करेंगे। लेकिन इस बार पहले करेंगे डाइटिंग ताकि होली पे अगर हम खाएं तो वो बैलेंस हो सके। लेकिन एनीवेज, अगर हम पोर्टफोलियोज की बात करें प्रतिभा, तो पिछले 3-4 महीनों में स्पेशली जिन्होंने शुरुआत की उनके पोर्टफोलियोज जो है वो लाल रंग से रंगे हुए हैं और थोड़े से चिंतित भी हैं इन्वेस्टर्स की क्या करें, कैसे करें, रोक दें एसआईपी या इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें। तो पहले तो ये बताइए कि किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को बेटर करने के लिए स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स को अपनानी चाहिए ताकि कलरफुल पोर्टफोलियो रहे और एक अच्छे रिटर्न्स बन सकें। तो किस तरीके से इस होली पे एक सटीक फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर प्लानिंग की जा सकती है? एक तो एक ही रंग से अगर होली खेलेंगे, कितना भी हमारा फेवरेट क्यों ना हो, तो मजा नहीं आता, इतना जॉय नहीं मिलता है। तो रंग बिरंगी पोर्टफोलियो भी होनी चाहिए, रंग बिरंगी होली भी होना चाहिए। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में अब भी हाल ही में आपने स्टार्ट किया और तुरंत आपको मतलब लाल रंग दिख रहा है, लाल ही लाल दिख रहा है 2-3 महीने में, तो आप निराश ना होए। बिकॉज हम भूल ही गए थे कि ऐसा भी हो सकता है मार्केट में। पिछले 2-3 साल से तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बने रहिए, अच्छा सा आपका रिटर्न्स मिलेगा। स्ट्रैटेजी जहां तक है, आपके पोर्टफोलियो को कैसे रंग बिरंगे बना सके। पहले तो हम होली के दिन व्हाइट पहनते हैं। सफेद क्यों पहनते हैं? क्योंकि उसके उसके ऊपर रंग अच्छे से निखर के आएगा। सफेद होता है शांति और सरलता का एक प्रतीक। और मैं ये बताऊंगी कि व्हाइट जो है अपने पोर्टफोलियो में डेट होना चाहिए, कि थोड़ा आपका स्थिरता दे, थोड़ा आपका स्टेबिलिटी बने रहे। इसलिए डेट शुड बी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो। चाहिए वो शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली सिर्फ डेट ही होगा, लॉन्ग टर्म में भी थोड़ा बहुत डेट रखे। और जो हरा रंग है वो वसंत ऋतु का रंग है ना, ये बिगिनिंग्स का रंग है। तो अगर आप अब भी स्टार्ट कर रहे हैं या हाल ही में स्टार्ट किया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हाइब्रिड कैटेगरी में इन्वेस्ट जरूर किया होगा, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव बहुत कम होते हैं और बने रहने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और ब्लू जो नीला रंग है वो विशालता और संभावनाओं का रंग है। तो ये जो है, हम लार्ज कैप पोर्टफोलियोज के लिए ब्लू का रंग अगर हम सोचे, तो ये ब्लू बहुत ही लार्ज एक पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लार्ज कैप का। तो
दूसरा आपका जो गोल्ड है, गोल्ड का चमक किसको नहीं पसंद है? गोल्ड मतलब आत्मविश्वास और उत्साह का रंग है ऑरेंज। तो ऑरेंज रंग जो है आप ज़रूर चुनिए। 5 टू 10% गोल्ड रखना बहुत अच्छा है। और सबसे बेस्ट गुलाल को कैसे भूल सकते हैं? गुलाल तो होता है आकर्षण और सौंदर्य का प्रतीक। और हमारे लिए आकर्षण क्या होता है? मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मिड कैप और स्मॉल कैप की मात्रा भी होनी चाहिए। ज़रूर उतार-चढ़ाव होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने में आपका मदद करेगा। ऐसे ही रंग-बिरंगे पोर्टफोलियो बनाइए, डाइवर्सिफ़ाई कीजिए, हर रंग शामिल करेंगे तो उतार-चढ़ाव भी आपके लिए आसान होगा। बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग समावेश किया है रंगों का निवेश की कैटेगरी के साथ प्रतिभा ने, कमेंडेबल है। अच्छा फिरोज जी, आप बताइए, अगर फाइनेंशियल फ्यूचर अपना प्लान करें इन्वेस्टर्स, तो किन किन बातों का ख्याल रखें? क्योंकि हम यूजुअली जब हम बातचीत करते हैं व्यूअर्स के साथ, काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि बहुत कॉमन है हर इन्वेस्टर्स के लिए, फिर चाहे वो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग करनी हो, गोल्स डिफाइन करने हो, स्टेप अप करना हो, इन्फ्लेशन का ध्यान में रखना हो, तो कौन से वो इनिशियल स्टेप्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखकर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है अपनी? यस, दीपावली जी देखिए, हर हर त्योहार एक समय होता है, एक हर इंसान को इंट्रोस्पेक्ट करने का, सोचने का कि भाई मैं क्या गलतियां दूसरों से सीखूं और खुद की गलती ना करूं। अब जैसे होली का मौका है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको आज तो ब्राइट है, आज तो कलरफुल है लाइफ, आपको फ्यूचर भी कलरफुल रखना है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, जैसे इंसान अपनी लाइफ स्टेजेस पार करता है, उनकी उसकी जिम्मेदारियां कम नहीं होती, बढ़ती ही जाती हैं। महंगाई भी बढ़ती जाती है। तो एक बुनियादी 3-4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हर त्योहार पे मैं उसका उसको याद दिलाना चाहता हूँ। तो एक तो है कि भाई स्टार्ट करें। अगर स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें तो अगर अर्ली करें, ज़्यादा देर ना करें, तभी आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रंग रहेंगे। हर होली में आप रंग और खुशियाँ सेलिब्रेट कर पाएँगे इफ यू स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अगर 5 साल से अगर एक निवेशक अपनी इन्वेस्टिंग पीरियड को 25 साल रखने के बदले 30 साल रखता है, ₹1000 की एसआईपी 25 साल करने के बदले 30 साल करता है, तो मैच्योरिटी अमाउंट 27 लाख से 54 लाख हो सकती है, वही सेम रिटर्न की असम्पशन पे 14% की। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर 5 साल के एडवांसमेंट में कैपिटल, आपकी मैच्योरिटी कैपिटल डबल हो सकती है, ताकि आप रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे ही त्योहार सेलिब्रेट कर सकें, अपने बच्चों को भी सेलिब्रेट करवा सकें इन लाइफ। दूसरी एक सीख है कि हम्म। कभी भी एक एसेट से प्रेम ना करें। मैंने जहां तक कि हजारों निवेशकों से मुलाकात की है 2 दशक में, ये देखा है कि हर निवेशक की एक फेवरेट एसेट क्लास होती है। कोई प्रेम कर बैठता है एफडीओ से, कोई प्रेम कर बैठता है गोल्ड से, कोई प्रेम कर बैठता है इक्विटी से, कोई रियल एस्टेट का भक्त बन जाता है। हर एसेट हर इंसान के लिए हर समय ज़रूरी होती है, वो मात्रा में होनी चाहिए। आप अपने लक्ष्यों से प्रेम करें, एसेट से प्रेम ना करें, राइट? आप अगर हॉलिडे पे जाते हैं तो डेस्टिनेशन से प्यार करते हैं, एयरक्राफ्ट से प्यार नहीं करते कि बोइंग में ही जाना है, एयरबस में ही जाना है। आप पेरिस जा रहे हैं तो पेरिस से प्रेम प्रेम करते हैं, ना कि बोइंग और एयरबस से। लोग ज़रियों से प्रेम करने लग जाते हैं, लक्ष्यों से प्रेम करें, ये मेरी सेकंड सलाह होगी। और एसेट क्लास जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है। हमने टोटल किए तो 16,000 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप चेक काट के पैसे डाल सकते हैं। वो 16,000 में से आपने खरीदने 10-15। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन पे भी तवज्जो दें। दीपाली जी का शो देखें और म्यूचुअल फंड की जो 600-700 म्यूचुअल फंड है, उसमें से कौन सा चुनना है, उसका चुनाव ठीक से करें। ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बुनियादी चीजें हैं, बट ज़हन में रखनी जरूरी है। ओके। ओके। अच्छा प्रतिभा, आपने कैटेगरीज की बातचीत की, हर रंग पोर्टफोलियो में होना चाहिए वो समझाया, लेकिन अगर हम इस फेस्टिवल ऑफ कलर्स की बात करें तो क्या इन्वेस्टमेंट लेसन्स हमें ये फेस्टिवल देता है? कैटेगरीज तो ठीक है, लेकिन क्या एग्जैक्ट अप्रोच होनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो को लेकर, फिर चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन की बात हो, ओवर एक्सपोजर ना हो, एक बैलेंस्ड अप्रोच हो, क्या इन्वेस्टमेंट लेसन्स आपकी तरफ से रहेंगे हमारे व्यूअर्स को? वापस मैं वही बताऊंगी, स्टार्ट तो वहीं से करूंगी। रंग खुशियां लाती है, रंग बिरंगी पोर्टफोलियो रखिए, डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। हाल ही में हम जब भी व्यूअर क्वेश्चन भी देखते हैं तो उनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर एक ही मार्केट कैप या एक ही एसेट कैटेगरी में हो जाता है। वो थोड़ा ओवरबोर्ड हो जाता है कि बहुत अच्छा रिटर्न्स मिला है हाल ही में, तो हम यहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, मिड कैप और स्मॉल कैप का बहुत ज्यादा मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं, तब वॉलिटिलिटी आता है ना, तो वो लाल देखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
दूसरी बात, अगर आपका बुरा एक्सपीरियंस भी रहा हो, आपने इन्वेस्ट कर दिया, गलत एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दिया, डरिए मत। जैसे न्यू बिगिनिंग्स होता है, हमारी कोई दुश्मनी भी है तो हम होली है करके रंग लगा देते हैं, वैसे ही आप भूल जाइए, जो अपने एक्सपीरियंस से सीख ज़रूर लीजिए, लेकिन घबराइए मत, डेफ़िनिटली इन्वेस्ट कीजिए फॉर द लॉन्ग टर्म। उससे जो भी सीख है वो उसको याद रख के कीजिए। और फेस्टिवल जो है, जैसे हमने पहले ही बात किया, मिठाइयों के बिना कंप्लीट ही नहीं होता। तो मिठाई जैसा ज़रूरी होता है फेस्टिवल्स के लिए, वैसे ही आपका जो वेल्थ बढ़ने के लिए ना, आपको एक बहुत अच्छा फ्रेंड है टाइम। तो टाइम दीजिए, अपना कंपाउंडिंग जो है, अपना मैजिक क्रिएट करके बहुत अच्छा एक आपका कॉर्पस बना सकता है। तो डोंट फॉरगेट द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। और जैसे भांग से थोड़ा बहुत नशा होता है, लेकिन अगर आप उसको ओवरडोज करेंगे तो हो सकता है, मतलब बहुत मुश्किल होगा, आपको नेक्स्ट डे डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। ऐसे ही थोड़े बहुत वॉलेटाइल एसेट क्लासेस में जब कर रहे हैं, तो आप अपना मात्रा को एकदम साइजिंग बराबर करें, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल एसेट क्लासेस में ना करें। और जो अनवांटेड चीजें हैं वो होलिका दहन में हम तो जला देते हैं, वैसे ही अगर आपके पोर्टफोलियो में आपने कुछ यूं ही खरीद लिया, किसी ने कुछ बोला, आपने खरीद लिया, तो ये टाइम है कि आप उसका स्टॉक लें, और उसको भी, मतलब अगर नुकसान थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो गेट रिड ऑफ इट, और आगे जाके अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें। इनफैक्ट फिरोज जी, आपके हिसाब से कौन सी वो कुछ बातें हैं जो कि इन्वेस्टर्स को बर्न करनी चाहिए इस होली के मौके पर, अवॉइड करनी चाहिए? एक कॉमन मिस्टेक जो यूजुअली हम नोटिस करते हैं वो ये कि बहुत सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। वो सोचते हैं कि ज़्यादा फंड्स रखेंगे तो शायद ज़्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। छोटे अमाउंट के लिए भी लिस्ट काफ़ी लंबी होती है कई बार इन्वेस्टर्स के पास फंड्स की। आपकी तरफ से कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है इस होली पर? एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो हमने स्टेटिस्टिकली एनालाइज किया, जो लोगों की रिटर्न पे और उनकी पूरी फाइनेंशियल वेल बीइंग पे रिस्क रखती है, वो गलत समय पे खरीदना और गलत समय पे बेचना। हम खरीदते ऊपर हैं और बेचते नीचे हैं। फाइनेंस की किताबें कहती हैं कि बाई लो, सेल हाई, बट जज्बात जो है इंसान के, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करवाते हैं। जज्बात हावी हो जाते हैं, आप वही एसेट खरीदते हैं जो चल गई। जब जब आपको लगता है कि भाई ये स्मॉल कैप चल गया, जैसे मैडम भी कह रही थी, तो आप ज्यादा स्मॉल कैप खरीदते हैं। जब एक्चुअली उसको बेचने की बारी होती है, आप खरीद रहे होते हैं। तो पहला ये इंपॉर्टेंट चीज है कि द थिंग विच यू शुड बर्न, जिसको जला देना है आपने, अपने जज्बातों को पैसे के मामले में जला देना है, उसको एक बक्से में डालना है और बड़ी डीप सी में छोड़ के आ जाना है अपने जज्बातों। पर दैट्स पॉइंट वन। हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर ना खरीदें। हमने इंडिया में देखा लास्ट 6 साल में जो भी अच्छी एसेट क्लास चली, उसमें सबसे ज्यादा पैसे डले। आज मैं कब पुरानी बात क्या करूं, आज की बात देखें, इंडिया की मार्केट इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो ग्लोबल ईटीएफ प्रीमियम में खरीदे जा रहे हैं। मतलब 100 रुपए का माल 120 रुपए में खरीदा जा रहा है एक्सचेंज पे, और वो कुछ नहीं है, वो हांगकांग में इन्वेस्ट कर रहा है, हैंगसेंग में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको 15% की प्रीमियम दे रहे हैं। इतने हम भावुक हो जाते हैं पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे। ये दूसरी मिस्टेक। तीसरा, जैसे आदिपाली जी आपने बहुत बेशक सही फरमाया कि लोग इतना डाइवर्सिफाई कर देते हैं, इतना फैला देते हैं, नॉट ऑल एग्स इन वन बास्केट के चक्कर में एक एक बास्केट में एक एक अंडा छोड़ के आ जाते हैं। तो इतना ज्यादा डिवर्सिफिकेशन ना करें कि आपको मार्केट को बीट करना मुश्किल हो जाए और आपके इन्वेस्टमेंट्स पे तवज्जो देना नामुमकिन सा हो जाता है। तो ये 3 चीजें अगर आप जला दें इस होली, तो बहुत बेहतरीन होगा। तो अब तक आपको कुछ बेहतरीन बातें बताई गई हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, कैसे शुरुआत करनी है, किस तरीके का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली आपको पोर्टफोलियो किस तरीके का क्रिएट करना है। अगर अगले 3 से 5 सालों का व्यू लेकर चल रहे हैं तो किन फंड्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं, कौन से टॉप इन्वेस्टिंग फंड्स इस समय हो सकते हैं, दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो होली के रंग निवेश के संग। प्रतिभा गिरीश, फिरोज अजीज हमारे साथ बने हुए हैं, जो होली के मौके पर आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। फाइनेंशियली क्या
गलतियां नहीं करनी है, कौन सी बातों को फॉलो करना है ताकि आपकी प्लानिंग सही और सटीक रहे। अच्छा प्रतिभा जी, अगर हम पोर्टफोलियो क्रिएशन की बात करें तो सबसे पहला एक कॉमन क्वेश्चन जो आजकल हमें इन्वेस्टर्स पूछते हैं वो ये कि क्या एसआईपी रोक दें, मार्केट गिर रहा है, नई शुरुआत कर लें, लमसम पैसा डालें या एसआईपी के थ्रू ही कंटिन्यू करें। तो 2-3 बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और एक एप्रीहेंशन ज़रूर इन्वेस्टर्स के मन में कि क्या अभी रुके और उसके बाद शुरुआत करें। तो बताइए, क्या ये मौका, होली का मौका, भरपूर चांस दे रहा है इन्वेस्टर्स को एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? और अगर हाँ तो किस तरीके का पोर्टफोलियो क्रिएट करें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम परसेंटेज एलोकेशन की बात करें? देखिए, आज की तारीख में जो पिछले 6 महीने के मुकाबले में आज की तारीख में इट्स इन अ बेटर पोजीशन। तो एसआईपी स्टॉप कर देखा बिल्कुल नहीं। एसआईपी का मतलब ही यही होता है कि आप लोअर में खरीदेंगे तो ज्यादा यूनिट्स इकट्ठा होगा, इसलिए एसआईपी पॉपुलर हुआ था। लेकिन ये जरूर चेक करें कि आपका एसआईपी कौन सा फंड में जा रहा है। अगर आपने थीमेटिक ले लिया जो चल गई है, हमने हाल ही में देखा लास्ट ईयर में बहुत सारे थीम्स ऐसे बहुत अच्छे चले, तो उसमें अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको रीपर्पस करें, रोके नहीं, रीपर्पस करें। एक इसके टोपी उसके सर कीजिए, थोड़ा बैलेंस आप पोर्टफोलियो कैसे बैलेंस करें। एक तो मार्केट कैप के हिसाब से आपको बैलेंस करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप लंबे समय अवधि के लिए कर रहे हैं तो 60 to 65% लार्ज कैप में अगर रहेगा ना तो आपको बने रहने में सुविधा होगी, क्योंकि वॉलिटिलिटी इतना ज्यादा नहीं होगा। लार्ज कैप जरूरी नहीं है आप सीधा लार्ज कैप पोर्टफोलियो ही खरीद ले, फ्लेक्सी कैप में भी लार्ज कैप का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, तो वैसे कैटेगरीज चुने। और 20 to 25% मिड कैप और 10 to 15% आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं। जहां तक लमसम की बात है, यस मार्केट बहुत करेक्ट हुआ है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि और 10 या 15% नीचे नहीं जाएगा। इसलिए मैं ये बताती हूँ कि बहुत लंबे समय अवधि के लिए नहीं, लेकिन आपके पास लमसम है तो एसटीपी कीजिए स्मॉल ड्यूरेशन के लिए। हर हफ्ते में मतलब 8, 10, 12 ऐसे ऐसे 12 हफ्तों में आप एसटीपी कीजिए, ताकि अगर करेक्ट भी हो जाए तो आपको बुरा ना लगे कि आज मैंने डाला, मैंने सोचा बहुत लो है और भी 10% करेक्ट हुआ। तो रिवर्स होगा तो थोड़ा बहुत आपका लॉस हो जाएगा, लेकिन लॉस अवर्जन, लॉस को अवॉइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मार्केट्स आर मेंट टू बी वॉलेटाइल। मैंने ही बताया, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मार्केट जो डर के आगे जीते वैसा बोलते हैं, वॉलेटिलिटी के आगे आपको रिटर्न्स है, तो आप बने रहिए और डरिए मत। मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वॉलेटाइल इन द शॉर्ट टर्म। ओके अच्छा फिरोज जी, आपके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अभी, लमसम वर्सेस एसआईपी? अगर नई शुरुआत करनी है तो लमसम छोड़ दें, सिर्फ एसआईपी पर फोकस करें, या बैलेंस एक बनाया जा सकता है करंट मार्केट सिनेरियो में? पहली चीज़। और दूसरा ये, अगर 3 साल या 5 साल का होराइजन लेकर चलें तो कितना एलोकेशन डेट में करें, कितना इक्विटी में, कितना रिस्क रह सकता है, क्या रिटर्न मिल सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रखें? यस दीपाली जी, इसमें 3 क्वेश्चन है आपके प्रश्न में। पहले तो अगर आपके पास एक मुश्त पैसे हों तो ऊपर वाले की दया है कि आपके पास एक मुश्त पैसे हो तो वेट ना करें, पैसे डाल दें। ये इस आधार पे कह रहा हूं कि हमने 24 साल देखे, अगर मार्केट की लोअर लेवल पे हर फाइनेंशियल ईयर अगर हमें पता होता कि ये लोवेस्ट है, अगर भगवान बता देते आपको होली गिफ्ट के मौके पे कि आपको ये मार्केट की लोवेस्ट है और अगर आप खरीद लेते तो 1 साल की भी रिटर्न सबसे वर्स्ट रही है 11% और सबसे बेस्ट रही है 92% इफ यू आर एबल टू पिक अप द निफ्टी एट लोवेस्ट लेवल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। बट इस साल का जो है लोवेस्ट लेवल वो तो हमें पता ही है, वो था 4 जून 2024 को 21,885। आज हम 3% उससे ऊपर है, तो हम करीबन करीबन लोवेस्ट लेवल पे ही हैं इस फाइनेंशियल ईयर के। तो मैं ये कह रहा हूं कि संभावना आपके हित में है, तो आप अगर एक मुश्त पैसा बैंक अकाउंट में लेके बैठे हैं तो बेशक डाल दें। दूसरा रहा सवाल दीपाली जी आपका कि डेट में कितना रखें, इक्विटी में कितना रखें। डेट में इंडियंस का इतना पैसा है, बेशुमार पैसा है। अगर आप अपनी पीपीएफ, ईपीएफ, एफडी, आरडी सब जोड़ते हैं तो फिर पता लगता है कि लोगों के फाइनेंशियल एसेट्स में 80% तो डेट है। अगर आपका 50% इक्विटी नहीं है तो पहले वो 50 पे ले आए, इमीडिएटली ले आए। तीसरा, एसआईपी को रोके ना, अगर एसआईपी चल रही है तो चलने दें। और मैं अगर आपको आंकड़े बताऊं, एक बहुत बेहतरीन टेबल मेरे सामने है। 1 साल में नेगेटिव रिटर्न आने की संभावना 24% है और 10 साल में, 20 साल में नेगेटिव रिटर्न आने की संभावना 0 है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। अगर 12% की संभावना 85% है अगर आप 20 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो
12% से ज्यादा मिलने की संभावना 85% में, वो भी निफ्टी में। अब इतने बेहतरीन फंड मैनेजर जो करोड़ों कमाते हैं, वो इतनी तो वैल्यू ऐड कर देंगे कि निफ्टी से बेहतर कर देंगे। करा भी है 25 सालों से। सो अगर आपके पास 10-15 साल की अवधि हो, उसी के लिए एसआईपी इंसान करता है, तो उसको रोक के छेड़खानी ना करें अपने निवेशकों निवेश से। और जैसे मैडम ने कहा कि वॉलेटिलिटी के आगे ही रिटर्न है। ओके, तो वॉल्टिलिटी तो रहेगी, उसके लिए तैयार रहिए। बट मेरे हिसाब से, और जैसे फिरोज जी ने भी कहा, प्रतिभा ने भी कहा, कि बेहतर मौका है नई एसआईपी शुरू करने का जब मार्केट्स नीचे आ चुके हैं। हर महीने पैसे लगाइए ताकि अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिल सके। शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लाल रंग दिखाई देगा या फिर थोड़ा सा तकलीफ आपको होगी, बट शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के विजन के साथ आगे बढ़ें। चलिए, अगर आगे बढ़ते भी हैं तो किन फंड्स के साथ बढ़ें, ये अब पूछ लेते हैं। तो प्रतिभा जी बताइए, अगर आपके हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो, किन किन फंड्स को रखें फिलहाल पोर्टफोलियो में, कितना एलोकेशन, परसेंटेज एलोकेशन किस फंड में करें, बताएं। जो फंड्स हम सिलेक्ट किए हैं तो वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देख के नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। रोलिंग रिटर्न, कंसिस्टेंसी, कितना ड्रॉडाउन होता है, इस हिसाब से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इज एन ऑल टाइम फेवरेट फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड लार्ज कैप कैटेगरी में है, उसका अगर आप चेक करेंगे कि हाल ही का रिटर्न शायद ही कुछ स्पेक्टेकुलर नहीं रहेगा, लेकिन उसका कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा है और उनके स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग शायद अभी काम आएगा। इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड हैज डन एक्सट्रीमली वेल, इन्वेस्को कॉन्ट्रा में भी इन्वेस्ट करें। और जहां तक आपको लगता है कि मुझे इतना वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब बैलेंस ऑफ पोर्टफोलियो चाहिए, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड इज एन ऑल सीजन बैलेंस एडवांटेज फंड, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर इस पोर्टफोलियो को क्रिएट करें तो एटलीस्ट कितने ईयर्स का होराइजन लेकर चलें, और अगर किसी के पास 10,000 हो मान के चलें, तो क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है इन चारों फंड्स में? उनके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंडेंट है। अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो ज्यादा मतलब 50% मात्रा आप बैलेंस एडवांटेज फंड में दे दीजिए, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी कम होगा। और बाकी 50% को आप इक्विटी फंड्स, जो बाकी तीनों फंड्स में आप कर सकते हैं। लेकिन आप सीजनड इन्वेस्टर है तो बैलेंस एडवांटेज को छोड़ ही दीजिए, बाकी तीनों फंड्स में आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, कॉन्ट्रा और ब्लू चिप जो है फ्लेक्सी कैप, एवरीथिंग विल हैव लार्ज कैप का परसेंटेज, तो आपका पोर्टफोलियो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये रहे फंड्स प्रतिभा जी की चॉइस के हिसाब से। इन्वेस्को कॉन्ट्रा, कैनरा रोबेको ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई बैलेंस्ड एडवांटेज। लेकिन आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, आपके होराइजन के हिसाब से आपको अपना जो एलोकेटेड अमाउंट है उसको उस तरीके से डिवाइड करना है जैसे प्रतिभा जी ने समझाया। अब चलते हैं फिरोज जी के पास। फिरोज जी, आप बताइए, आपके हिसाब से अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो, किन फंड्स के साथ करें, कितना एलोकेशन करें हर फंड में, समझाएं। अगर 5 साल का पैसा है, एसेट एलोकेशन में 80% मिनिमम इक्विटी होना चाहिए और 20% डेट होना चाहिए। ये एक पॉइंट मैं मेक करना चाहूंगा। आज की करंट स्थिति में अगर आपके पास 3 साल का भी पैसा हो तो 70% एटलीस्ट इक्विटी में करें और 30% डेट में करें। रहा सवाल दीपाली जी आपके प्रश्न का जवाब की 4 स्कीम्स बता देता हूँ। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, जो फ्लेक्सी कैप स्कीम है। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एक लार्ज एंड मिड कैप स्कीम है। उसके बाद एक स्मॉल कैप स्कीम और एक मिड कैप स्कीम। कोटक इमर्जिंग एक मिड कैप स्कीम है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप एक स्मॉल कैप स्कीम है। ये 50 स्कीमें खरीदनी है, चारों की चारों खरीदनी है और इक्वल मात्रा में खरीदेंगे तो आपके पास 40% मिड एंड स्मॉल कैप आएगा, 60% लार्ज कैप आएगा। आई थिंक दैट विल बी अ गुड प्रोपोर्शन गिवन वेयर वी आर। अच्छा फिरोज जी, एक चीज़ और, दो कैटेगरीज पर मुझे आपकी राय और चाहिए। एक तो इंडेक्स फंड, क्योंकि ये कैटेगरी पॉपुलर रही है पिछले 2-3 सालों में स्पेशली, और रिटर्न भी बने हैं, फिर चाहे वो आप किसी भी इंडेक्स फंड की बात करें। और साथ ही जो ग्लोबल स्टॉक्स हैं, जो नेस्डैक फंड्स हैं, उनको लेकर आपका आउटलुक क्या है अभी? आई थिंक इंडेक्स फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी में अगर आपको इंडेक्स फंड चुनने हैं तो सही सेंसेबल चीज है। क्योंकि देखिए, स्मॉल कैप का अगर मैं इंडेक्स फंड खरीदता हूं तो पूरे 250 स्टॉक आ जाते हैं। उसमें थोड़ी कंपनियां मुझे फंडामेंटली पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी गवर्नेंस पे थोड़ी शक होती है काफी बार। क्योंकि पूरी 250 कंपनियां तो अच्छी नहीं हो सकती। उस इंडेक्स में एक ऐसी कंपनी भी है जिसकी पी 900 पे है और दूसरी कंपनी है 5 पी पे। और अगर आंख बंद करके पूरे 250 ही खरीदने थे तो इंडेक्स फंड स्ट्रेटजी इन स्मॉल कैप आई डोंट प्रेफर। मिड कैप में भी आई डोंट प्रेफर। अगर लार्ज कैप में इंडेक्स फंड खरीद रहे हैं, निफ्टी सेंसेक्स बहुत वेल रिसर्च कंपनीज हैं, पूरी कंपनियां खरीदनी है तो वैसी लार्ज कैप कंपनी खरीद सकते हैं विदाउट अ फंड मैनेजर। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, ग्लोबल इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से
इंडिया आज जो इस कतार पे है, उसकी वैल्यूएशंस ठीक हो गई हैं, लार्जली ठीक हो गई हैं। अभी भी पॉकेट्स ऑफ ओवर वैल्यूएशन है। लार्ज कैप में इतनी अंडर वैल्यूएशन है। लार्ज कैप निफ्टी का सबसे बड़ा सेक्टर होता है बैंकिंग सेक्टर, 27%। वो 4 साल के सबसे कम पीई पे है, उससे भी 1 सिग्मा कम पीई पे है। तो आई थिंक वैल्यूएशंस इंडिया में बेहतर हैं, तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग का समय चला गया है। आई थिंक अगले 3-4 साल इंडिया विल आउट परफॉर्म द ग्लोब। ओके, चलिए तो क्विकली लेकर आते हैं आपके सामने हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के फंड चॉइसेस। फिरोज जी के फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं ही। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन्वेस्को स्मॉल कैप, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। प्रतिभा ने जो फंड्स सजेस्ट किए गए हैं वो भी उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिए होंगे। अपनी रिस्ट्रिक्ट कैपेसिटी के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्को कॉन्ट्रा, कैनरा बुको ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसी प्रू बैलेंस एडवांटेज। आप तक निवेश नहीं किया है तो आज से अभी से शुरुआत कीजिए। ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में किन बातों को फॉलो करना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, वो तमाम बातें हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बताई। शुक्रिया फिरोज जी और प्रतिभा आप दोनों का ही आने के लिए शो में, और एक बार फिर से थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए, और हैप्पी होली। इसी के साथ स्पेशल शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर, लेकिन हमारे सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से हैप्पी होली।